गुड मॉर्निंग। तो अभी हम आ चुके हैं, अभी हम ट्रेन में ही हैं, बट अभी हम आने वाले हैं। स्टेशन का नाम है मंडपम। तो मंडपम स्टेशन पे अभी हम, उसके बाद आएगा पम्बन ब्रिज एंड उसके बाद आएगा रामेश्वरम। तो अभी हम आपको थोड़ी ही देर में पम्बन ब्रिज दिखाएंगे। अब हम आ चुके हैं पम्बन ब्रिज पे और ये ब्रिज स्टार्ट हो गया से, और ये बोलते हैं कि बीच समुद्र में है। ये सेकंड ब्रिज है और जो ओरिजिनल ब्रिज है उस पर आप ट्रेन नहीं जाती है, शायद वो ज़्यादा पुराना हो गया इसी वजह से। ये नया बना हुआ ब्रिज है और इसके ऊपर से देखो ट्रेन जा रही हो, कितना मस्त दिख रहा है। अभी पानी बहुत शांत है और जब शाम होती है, रात होती है, तो उस समय यहाँ पे बहुत अच्छी सी लहरें आती हैं और बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अभी तो पूरा पानी शांत है और अभी हम लोग एकदम बीच सेंटर में आ गए थे। और अभी ये जो नया वाला ब्रिज है इसमें स्पेस ज़्यादा है कि इस साइड भी आप ट्रेन के अंदर से भी दिख रहा है, बट जो पुराना ब्रिज था वहाँ पे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। ब्रिज था तो आप देख रहे थे। अब हम आ चुके हैं रामेश्वरम पे और अभी हम ट्रेन के अंदर ही है, ट्रेन रुक चुकी है और अब हम उतरते हैं। फिर आपको हम रामेश्वरम मंदिर पे जाकर या होटल स्टे जो भी हम जहाँ भी करेंगे, फिर वहाँ पर हम आगे के अपडेट्स देंगे। यहाँ पर जब हम इंटर हुए रामेश्वरम में तो हम लोग ऑटो से जा रहे थे और बीच में हमको ये यहाँ पर यात्रा कोई फंक्शन था जिस दिन हम यहाँ पहुँचे थे। और यहाँ पर मतलब ये तरीके से बोले तो यात्रा बोले जैसे हमारे यहाँ जवारे होते हैं माता जी की, वो जो नवरात्रि में लोग करते हैं वैसे ही था ये। इसी तरह से दिन भर रात भर ये फंक्शन चला था यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा था। परंपरा जो होती है वो यहाँ पर अभी भी है। यहाँ पे त्रिशूल होते, भाला होते, तो इसको ऐसे हम लोग मान्यताएँ जो होती हैं, जो मान्यता लेते हैं वो लोग ऐसे करते हैं, अपने फेस पे लगवाते हैं। और फिर ये एक और जो कुछ झूला टाइप बनाया था उसमें भी कुछ लोग ऐसे उल्टे लटकाए थे, उनके पीठ पे भी लगा के तीर लगा के उन लोग रथ को खींच रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था और एकदम ऐसा लग रहा था कि हम बिल्कुल पूरी परंपराएं जो होती हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। तो हमने बहुत इन्जॉय किया और आस्था जो कहीं ना चाहिए, जो कहीं गुम हो गई है हमारे बीच, वो हमको यहाँ पे बहुत अच्छे से देखने को मिली थी। हमने स्टार्टिंग से एंड तक मतलब पूरा दिन ये प्रोग्राम चले थे, सब अलग अलग जगहों से आ रहे थे और ऐसे अलग अलग झांकियाँ लेकर आ रहे थे सब लोग। तो बहुत अच्छा लग रहा था और हमने बहुत इन्जॉय किया था इन लोगों के साथ। फिर हमने एक जगह पर नाइट में आरती भी करी थी, उनको टीका भी लगाया था, पैर भी पड़े थे। तो हमें बहुत अच्छा लगा ये सब देख करके। और ऐसी चीज़ें होती रहना चाहिए जिससे हमारी जो धार्मिक आस्था है वो बनी रहती है। आजकल तो बहुत देखने को ये सब मिलता नहीं है। कितना ब्यूटीफुल, कितना सुंदर लग रहा है ये दृश्य। देखो जो मैं बता रही थी ना, ऐसे लटका के यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे लटका दिए थे और वो लोग उनकी पीठ में ही वो तीर लगे हुए थे जिससे वो पूरा झांकी रुकी हुई थी। और बहुत से लोग झांकी को अपनी पीठ पे तीर लगा के खींच भी रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था देखकर, हमको बहुत अच्छा लगा। ये सब था यहाँ पे। इसके बाद फिर हम लोगों ने रूम वगैरह ले लिया था और हम लोग डायरेक्ट मंदिर के अंदर गए। फिर हमने वहाँ पे दर्शन करे और वहाँ पर अग्नि तीर्थ नाम का एक स्थान था, समुद्र था, जहाँ पर हमने स्नान किया। फिर उसके बाद मंदिर परिसर के अंदर ही 22 कुंड बने हुए हैं जहाँ पर आपको अलग अलग टेस्ट का पानी मिल जाता है। फिर हमने वहाँ पर स्नान किया, क्योंकि वहाँ पे वीडियो तो अलाउ नहीं थे, लेकिन हमें जहाँ पर भी जगह मिली तो हमने वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करे थे। ये 22 कुंड के बाद जब हम बाहर आए थे तो ये वो क्लिक था। उसके बाद हम जब पूरा दर्शन करने के बाद बाहर आ गए थे, मंदिर के अंदर से कुछ जगह है थोड़ी सी जहाँ पर आपको वीडियोस फ़ोटोज़ आप ले सकते थे। तो हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लिए थे अपने सारे फैमिली मेम्बर्स ने। और अभी हम सब नहा धो के गीले गीले ही, हम लोगों के कपड़े भी नहीं सूखे थे और हम लोगों ने डायरेक्ट
ऐसे ही दर्शन करे थे। उसके बाद फिर हम कपड़े चेंज करके दूसरी जगहों पर दर्शन करने गए थे। तो ये हमारे फैमिली मेम्बर्स थे, मम्मी पापा, अवनी, अंबिका, पूर्वी, अंशिका, भैया भाभी। तो यहाँ पर हम सब ने पिक्चर्स क्लिक करे थे। और ये पीछे थोड़ा सा अच्छा सा व्यू था, मंदिर का ही है ये। अंदर से मंदिर भी लगभग ऐसा ही है। तो अंदर तो अलाउ नहीं था, तो हमको जहाँ मौका मिला हमने वहाँ पिक्चर्स क्लिक कर लिए थे। अरे यार वही यार अभी हम रामेश्वरम मंदिर में दर्शन करके आ चुके हैं, पर वहाँ मोबाइल नहीं चलाया है। बट अब हम लोग जिस होटल में हम स्टे कर रहे हैं वहाँ पे हम खाना खाने के लिए बैठे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेडिशनल सिस्टम है, वहाँ पे केले के पत्ते में खाना सर्व होता है। मैं अभी आपको वीडियो में बताती हूँ। तो यहाँ पर फिर केले के पत्ते में खाना सर्व हुआ। एक अलग ही मज़ा आता है। अगर किसी जगह पर आप जाओ, वहाँ के कल्चर्स को फॉलो करो तो बहुत अच्छा लगता है। फिर हम सब ने खाना खाया। ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बनी थी, आधे से ज़्यादा चीज़ों का तो मुझे नाम भी नहीं पता। चटनी थी और कुछ मिक्स वेज था, मिक्स वेज में चने थे और बीटरूट मिक्स था उसमें, और राइस था, और उसके बाद सांभर था। फिर हम सब ने खाना वगैरह खाया और रामेश्वरम मंदिर में हमने दर्शन करे, लेकिन वहाँ पर मोबाइल अलाउ नहीं था। तो जो भी हमने दर्शन करे, 22 कुंड में नहाए, अग्नि तीर्थम समुद्र में नहाए, वो सब हम वीडियो में नहीं ले पाए। और खाना खाने के बाद फिर हम लोग उसी दिन रामेश्वरम राम सेतु और धनुषकोटी घूमने गए थे दिन में, और खाना खाने के जस्ट बाद हम लोग गए थे। और वहाँ पर हमने वहाँ का जो ड्रेस होता है, मतलब ड्रेस जो साउथ इंडियन ड्रेस होते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस होते हैं, वो भी हमने वहाँ पे फॉलो करे थे। तो गाइस हम आ चुके हैं। मेरा फेस कितना गंदा दिख रहा है, गर्दन जैसे दिख रहा है देखो। हाँ, तो अभी हम मेरे फेस पे कितना ऑयल दिख रहा है, बाप रे कहाँ करूँ कैमरा। अभी हम आए राम सेतु, और यहाँ पर एक साइड में हिंद महासागर है और एक साइड में बंगाली खाड़ी है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा तो पूरा फेस ही खराब हो गया इस गर्मी में, बाप रे। और यहाँ पे हम आ चुके, बहुत ज़्यादा ही तीखी धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। बाकी सबके फेस को कुछ नहीं हुआ, मेरा पूरा फेस जल चुका है। मैं पूरी काली पीली पता नहीं कैसी हो गई हूँ, अजीब सी। चलो तो मैं दिखाती हूँ आपको हिंद महासागर और बंगाली खाड़ी और राम सेतु दिखाने की कोशिश करूँगी। यहाँ से क्लियरिटी नहीं है उसकी, बट मैं ट्राई करती हूँ। जो है ये बंगाल की खाड़ी है, और उस साइड में जाऊँगी दूसरी साइड पे, तो आपको क्या दिखाऊंगी, मैं हिंद महासागर दिखाऊंगी। और उस साइड बताते हैं वहाँ कहीं राम सेतु पुल है जो राम जी ने बनाया था, बट मुझे यहाँ से कुछ क्लियर नहीं है कि वो कहाँ पर है। वो उसकी उस तरफ आप श्रीलंका स्टार्ट हो जाता है उस साइड से। और बाकी हमारे घर वालों का कुछ ड्रेस कोड है, वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मीना दीदी ने पहना हुआ है, ये सिंधु ने पहना हुआ है,
और ये माय हस्बैंड, और मैं खुद को भी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था धनुषकोटी में, और इसी चक्कर में हम लोगों को घूमने के लिए समझ नहीं आ रहा था कि, क्योंकि जहाँ पर जो जगह है, मेन जगह है धनुषकोटी, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं था कि वहाँ पे जाके आप कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवा लो या वहाँ पे क्या व्यू है वो देख सको। तो हम लोग आइट साइड, मतलब बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर दोनों आइट साइड हम लोग जाके ऐसे पिक्चर क्लिक करवा लिए। और क्योंकि अभी शायद ये ज़्यादा स्पेस बना रहे हैं वहाँ पे, ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं ताकि टूरिस्ट लोग जो भी आए घूमने फिरने उनको यहाँ पे बैठने के लिए, घूमने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल सके। तो यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और धूप भी बहुत तेज़ थी, तो सारे फैमिली मेम्बर्स ऐसे छाँव में बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे कि अभी हम नेक्स्ट कहाँ जाएंगे। और इसी बीच हम लोग यहाँ से निकल के, एक सुनामी आई थी वहाँ पर, उसको ये लोग धनुषकोटी बोल रहे हैं, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा था धनुषकोटी ये है या जो उन्होंने बताया वो था। बट इसका नाम ये लोग राम सेतु बताते हैं। और धनुषकोटी जहाँ पर एक बार सुनामी आया था और वहाँ कोई रेलवे स्टेशन भी था, तो वो पूरा जो गांव था वो पानी में बह गया था, तो वो धनुषकोटी है और ये राम सेतु है। तो ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न चल रहा था आपस में, तो हम लोगों को क्लियर भी नहीं हो पा रहा था। एनीवेज हम लोग घूमे, एंजॉय किए। अंबिका भी बहुत एंजॉय कर रही थी हमारे साथ। गर्मी में भी, वो उसकी फर्स्ट गर्मी है ये, अभी उसको गर्मी में, हमने पहली बार इतनी तेज़ गर्मी में बेचारी बाहर निकली थी, तो उसने भी बहुत एंजॉय किया। और उसके बाद हम गए थे, यहीं पर ही पास में एक मंदिर था, विभीषण जी का यहाँ पे राज्य अभिषेक करा था। जब विभीषण जी लंका से राम जी से मिलने आए थे, उसके बाद यहाँ पर राम जी ने विभीषण जी का लंका नरेश से संबोधित करते हुए यहाँ पे उनका राज्य अभिषेक किया था। तो फिर हम वहाँ पर घूमने गए थे। बट यही है कि यहाँ पर सब जगह मोबाइल अलाउ नहीं होते, तो फिर पता ही नहीं चलता कि वीडियो कहाँ बनाए कहाँ नहीं बनाए। तो हम लोग अभी राम सेतु और धनुषकोटी से घूम के आ चुके हैं, और मैंने एक ईयरिंग निकाल दिया, मेरे को एक कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था। अंबिका जी ने मेरा एक ईयरिंग ले लिया था, तो मैंने उसको अभी उतारा है। और अभी हम लोग रूम पे आए, सॉरी, तो रूम पे आके हम देखें, और यहाँ पे ये लोग कपड़े चेंज करने को लेके चिल्ला चोटी कर रहे हैं, मतलब बातें कर रहे हैं। हाँ, अंबिका को दिखाती हूँ थोड़ी देर में। अभी हम रूम पे आए हैं वापस, और थोड़ी देर में रेस्ट करेंगे, उसके बाद वापस से हम मंदिर जाएंगे, रामेश्वरम मंदिर। बट वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर का कुछ भी मैं दिखा नहीं पाऊँगी। बट तो बाहर आके हम कुछ पिक्चर्स लेंगे वहाँ पे, और उसके बाद हम खाना खाएंगे, और नाइट स्टे हमारा यहीं है, फिर हम सो जाएंगे। और सुबह हमारे को दोपहर में ट्रेन है 1:30 बजे के लगभग, या 1 बजे कुछ हमारी ट्रेन है, जो हम दूसरी जगह घूमने जाएंगे। तो अभी हम मिलते हैं जब हम नीचे जाएंगे। अगर हुआ पॉसिबल तो मैं वहाँ पर शूट करूँगी, वरना नहीं हो पाया तो नहीं करूँगी। और अभी मैं आपको अंबिका जी से मिलवा देती हूँ। अंबिका जी यहाँ बोल के बताओ, चेन्नई बोल दो, चेन्नई बोलो, चेन्नई। ले ले उम्मा दे दो, ये इधर अवनी है, रुक जाओ, उम्मा दे दो, उम्मा दो। और अवनी यहाँ बैठी हुई है। तो अब मैं आपको, अब जब मैं नीचे जाऊंगी, रूम से बाहर निकलूंगी, तब दिखाऊंगी। अभी हो गई थी शाम, और शाम के टाइम हम लोग फिर से सब लोग तैयार होकर मंदिर दर्शन करने गए थे। सब लोग तो नहीं थे, मम्मी पापा और कुछ लोग हमारे साथ नहीं आए थे, वो लोग थक गए थे तो वो रूम में ही थे। फिर हमने यहाँ पर बहुत डांस किया, क्योंकि वो जो मैंने यात्रा के बारे में बताया था वो यहाँ पे चल ही रही थी। और उनके कुछ अलग ही टाइप की, जैसे हमारे यहाँ ढोल चलता है, वहाँ पे कुछ अलग ही ताशे टाइप के चलते हैं, तो वो साउंड पे हम लोगों ने बहुत डांस किया। हमने दर्शन कर लिए थे, उसके बाद हम मंदिर के अंदर ही थे। हमें वहाँ पे एक पुलिस
थे जो वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए, उन्होंने हमने उनसे परमिशन ली कि हम यहाँ पर थोड़ी देर डांस कर सकते हैं, फिर उन्हें अलाउ कर दिया। फिर हमने यहाँ पे बहुत डांस किया और बहुत इन्जॉय किया। फिर ये वीडियो बना रहे थे, उसके बाद ये आ गए थे डांस करने के लिए। ऐसे हमने पूरे मंदिर में जो परिक्रमा करते हैं, जहाँ से एंट्री होती है एग्ज़िट होती है, हमने उस जगह पर भी हमने बहुत डांस करा था और हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। और हम लोगों को देखकर ये जो लोग यहाँ पे जो ये इनका जो प्रोग्राम चल रहा था, वो लोग भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। वो लोग भी खुश हो रहे थे कि हमने उनकी तरह ही ड्रेस पहना हुआ है, ड्रेसअप में हम लोग भी, और उनकी तरह इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग, उनके कल्चर को हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे हम लोगों को डांस करते हुए देखकर। यहाँ अंबिका भी डांस कर रही थी, उसको भी बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ हम सब बढ़िया इन्जॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। जो लोग रूम में रह गए थे, जैसे भाभी थी, अंशिका थी, अवनी थी, तो ये लोग फिर खाना खाने के लिए इनको नीचे बुला लिया था। फिर पूजा भाभी ने सबके लिए गजरा लिया था, तो पूजा भाभी सबको गजरा लगाई। और इन लोगों ने यहाँ पर मंदिर के जस्ट बाहर ही, मेन मंदिर का ही गेट है, यहाँ पर इन लोगों ने गजरा लगाया और बढ़िया फ़ोटो क्लिक करवाए। ये वाला गजरा शायद पूजा भाभी ने नहीं, हाँ ये तो बॉयज़ लोगों ने लिया था, सबके लिए एक गजरा लिया था, ये वो वाला गजरा है। तो यहाँ पे मामी को पूजा भाभी लगा रही है और मम्मी को नेहा भाभी लगा रही हैं गजरा। फिर हम लोगों ने गजरा लगाया, हम लोग पहले लगा चुके थे और हम लोग पहले ही फ़ोटो क्लिक कर चुके थे। ये लोग रूम में थे तो ये लोग नीचे आए नहीं थे, तो फिर इन लोगों को हमने बाद में लगाया। उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने गए थे। तो यहाँ पे कुछ बॉयज़ लोगों ने भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहने थे, मतलब वहाँ पर जो चलता है ट्रेडिशनल ड्रेस, धोती, और तो ये लोग वो पहने हुए थे। और सभी बॉयज़ ने नहीं पहने थे, इन चार ने पहने थे। रवि भैया ने नहीं पहना था, पापा ने भी नहीं पहना था, मामा ने भी नहीं, और भाभी के पापा हैं अंशिका के नाना, उन्होंने भी नहीं पहना था। तो ये यात्रा ही देख रहे थे हम लोग। अभी हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं और अभी इसके पहले हमने फिर से रामेश्वरम मंदिर में अंदर जाके दर्शन करे थे और अब हमारा खाना आ चुका है हमारे पास। हम थोड़ी देर में खाना खाएंगे, फिर जाके हम लोग सो जाएंगे। हम लोग बहुत थक चुके हैं और हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत डांस किया। तो मिलते हैं, रूम में चल के बात करते हैं। हम एज भी चला हो गया मेरा, तो मिलते हैं रूम। फिर अगले दिन हमने सुबह तकरीबन
5 बजे के लगभग हमने मणि दर्शन करे थे। इसमें मम्मी, मीनल दीदी, मनीषा दीदी और मामी 3 बजे चले गए थे लाइन में लगने, और मैं और ये गए थे 5 बजे। तो हमने वहाँ पर मणि दर्शन करे थे। उसके बाद हम लोग अग्नि तीर्थ पे आए थे। यहाँ पे हमने सनराइज़ देखा था, बहुत ही अच्छा व्यू था। और मम्मी को नहीं पता था हम दोनों भी आ सकते, क्योंकि हम लोग बहुत गंदी गहरी नींद में सो रहे थे। तो जैसे सडन हमारे को दोनों को एक साथ नींद खुली 5 बजे, तो इन्हें बोला कि बाकी घर वाले कहाँ हैं। मैंने कहा कि वो लोग तो दर्शन करने चले गए। तो फिर ये बोले कि चलो अपन भी चलते हैं, मणि दर्शन करके आएंगे। फिर हम लोग मणि दर्शन करने गए थे और हमें बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। इसके बाद हमने, ये लोग हमें मिल गए रास्ते में ही। फिर हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक करे, सनराइज़ देखा, और वहाँ पे एक गाय माता भी मिल गई थी। तो हमने गाय माता की पूँछ से अपनी नज़र भी उतार ली थी, और थोड़े ही पास में शिवलिंग रखे थे। फिर हमने वहाँ पर शिवलिंग पे भी अभिषेक करा था। फिर ऐसे ही हमने थोड़ी बहुत और पिक्चर्स क्लिक करे थे। सनराइज़ हुआ जब हमने उनको सूर्य नमस्कार किया, और ऐसे बाकी लोग तो सो रहे थे, बाकी लोग नहीं आए थे, बस 4-5 लोग हम ही लोग आए थे। क्योंकि हमको पहले से बताया गया था कि मणि दर्शन करना बहुत अच्छा रहता है, तो हम लोग पहले अलर्ट थे, हमें मणि दर्शन करना है। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, ऐसी बात करते करते फिर हमने चाय पी थी वहाँ पर ही, और एक वड़ा खाया था हमने। और ये बढ़िया, सुबह में तो ऐसी दिख रही थी मैं, जैसे मतलब क्या बताऊँ, बिल्कुल अच्छा फेस नहीं दिख रहा था। लेकिन क्या हो गया, अभी हम दर्शन करने गए किसी जगह पर, तो ज़रूर थोड़ा ना पूरे टाइम ही एकदम अच्छे दिखेंगे। अलग अलग सब तरीके के नॉर्मल भी दिखना चाहिए। और साड़ी भी मैंने ऐसे ही बस लपेट ली थी, तो अच्छे से ट्रिपिंग नहीं करी थी साड़ी मैंने। फिर ये पीछे मंदिर दिख रहा था, बहुत अच्छा मॉर्निंग का व्यू था, तो हमने यहाँ से भी कुछ पिक्चर्स क्लिक कर ली थी, और हमें बहुत अच्छा लगा था दर्शन करके। फिर हमने घर रूम पे जाके सबको बताया था, तो बोले अरे हमें भी जगा लेते, अरे हमें, बट ऐसा होता नहीं ना, क्योंकि उसके लिए भी कुछ टाइमिंग रहता है, उतने टाइम पे आप दर्शन कर सकते, बाकी ऐसे नहीं कर सकते। तो फिर हमने ऐसे ही किया था। फिर मम्मी, मीनल दीदी और मनीषा दीदी और मामी रूम पे चले गए थे। फिर मैंने और इनने यहाँ पर ही मार्केट था पास में, तो वहाँ पे हमने कुछ सामान लिया था, शंख लिया था और भी चीज़ें ली थी। तो जो मैं बता रही थी, हमने गौ सेवा करी थी, तो गाय की पूँछ से हमने अब नज़र उतारी थी और सबकी। तो ऐसे छोटा छोटा कुछ करते रहना चाहिए, जिससे अच्छा लगता है। जो मौका मिल जाए वो कर लेना चाहिए। तो बस हमने वहाँ पर जाकर, ऐसे सुबह बहुत अच्छा लग रहा था, तो हम सब ने सुबह दर्शन कर लिए थे। अब हम आके बैठ चुके हैं रामेश्वरम स्टेशन पे, और अब हम जा रहे हैं कन्याकुमारी के लिए, निकलेंगे। और अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है, ये हमारी ट्रेन है, पहले से आई हुई है, यहीं से ट्रेन बनती है क्योंकि। तो इसके बाद हम, ये ट्रेन हमें 1 घंटे का सफ़र है, उसके बाद हमें ट्रेन चेंज करनी है। तो इसके बाद हम दूसरी ट्रेन में बैठेंगे, और रामेश्वरम का सफ़र हम हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड कर रहे हैं। कन्याकुमारी का ब्लॉग हम नया बनाएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।